हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीच ग्रू। आज हम इस वीडियो के अंदर 2017 केवीएस पीजीडी मैथ पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये जो वीडियो रहेगी इस सीरीज का पार्ट 4 रहने वाला है। पार्ट 3 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं, पहले के जो 3 पार्ट्स थे। अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले जाके उन वीडियोस को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखो। तो वहाँ पे हमने कंटिन्यूएशन के अंदर 101 नंबर क्वेश्चन से 160 नंबर क्वेश्चन तक पहले ही सारे क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर कर करवा रखे हैं। उन वीडियोस को जाके सबसे पहले देखो। अब देखो भाई, इस वीडियो के अंदर हम 161 नंबर क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए जी, तो आज का पहला क्वेश्चन 161 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो। सेट थ्योरी से क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं ए एंड बी कोई दो सेट हैं एंड ए डैश डिनोट्स द कंप्लीमेंट ऑफ ए। ए डैश किसको डिनोट करता है? कंप्लीमेंट ऑफ ए। देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा? देखो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के अंदर ए का भी सारा रीजन आएगा, बी का भी सारा रीजन आएगा, है ना। और हमें लेना है उसका कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट के अंदर मतलब ये बाहर वाला पोर्शन क्या आएगा? ए कंप्लीमेंट के अंदर। और ए क्या है हमारे पास? मान लो ये ए है, ये ए है और ये क्या है? बी। क्या ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का कोई भी एलिमेंट ए के साथ इंटरसेक्शन में आएगा क्या? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मतलब ये जो बाहर की तरफ मैंने रेड पोर्शन शेड किया है, ये ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को डिनोट करता है। और ए के अंदर तो सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला। इसका कोई भी एलिमेंट ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो इनका इंटरसेक्शन कैसा आने वाला है भाई? एम्प्टी। कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो। तो यहां पे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ फंक्शन दे रखा है एफ एक्स। एफ एक्स इसने दिया है पी एक्स प्लस क्यू। थोड़ा सा ब्लर है भाई, लेकिन मैं यहां लिख देता हूं। एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। एफ ऑफ -1 की वैल्यू इसने दी है -5 और एफ ऑफ 3 की वैल्यू इसने दी है 3। देन पी एंड क्यू आर इक्वल टू व्हाट? तो पी एंड क्यू की वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। देखो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ -1 की वैल्यू दे रखी है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू दे रखी है, तो निकाल देंगे पी एंड क्यू भाई। देखो कैसे, तो इसको हम यहां करते हैं। एफ ऑफ -1 के लिए क्या करोगे? एफ एक्स के अंदर एक्स की जगह -1 पुट करोगे, तो यहां -1 रखा, तो ये आएगा -p प्लस क्यू। और ये किसके इक्वल है? -5 के इक्वल है। एफ ऑफ 3 के लिए एक्स की जगह 3 पुट किया, तो 3p प्लस क्यू, 3p प्लस क्यू इक्वल टू किसके इक्वल है? ये 3 के इक्वल है। तो यहां से पी एंड क्यू के अंदर दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। क्यू का कोएफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। क्यू से माइनस क्यू कट जाएगा, -p माइनस का 3p माइनस का 4p इक्वल टू माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 8। तो p की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2। p की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 2। तो p की वैल्यू 2 आ गई, तो क्यू कितना आएगा यहां से? देखो, -p प्लस क्यू इक्वल टू -5 है, तो क्यू की वैल्यू के लिए क्या करो? -p को दूसरी तरफ ले जाओ, -5 प्लस p हो जाएगा, माइनस का 5 और p की वैल्यू है 2, तो -5 प्लस 2 माइनस का 3, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ऑप्शन p की वैल्यू 2 है, क्यू की वैल्यू -3 है। तो 2, -3, 2 -3, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2, p की वैल्यू 2 है यहां पर और q की वैल्यू कितनी है? -3। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। क्लियर भाई? चले आगे। नेक्स्ट 163 क्वेश्चन नंबर है। कहते हैं
इफ x की पावर n माइनस वन इज डिविजिबल बाय x माइनस k, देन लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, देखो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर बोलो या फिर नेचुरल नंबर बोलो एक ही बात है। तो मतलब k की कम से कम कौन सी लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हो जिसके लिए ये x की पावर n माइनस वन डिवाइड हो जाए x माइनस के से। तो x की पावर n माइनस वन अगर x माइनस के से डिवाइड है तो ये रिजल्ट हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा बाय PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा तो n इक्वल टू वन के लिए भी ट्रू होना चाहिए ना। तो n को वन पुट कर दो यहां पे, तो ये कितना बनेगा, x माइनस वन इज डिविजिबल बाय x माइनस के। अब x माइनस वन को अगर x माइनस के से डिवाइड करवाना है तो k की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमें, k की वैल्यू अपने को वन लेनी पड़ेगी। तो k की, अब नेचुरल नंबर वन से छोटा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, या पॉसिबल है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, क्या k की वैल्यू एक से छोटी कोई पॉसिबल है क्या, नेचुरल नंबर तो एक से ही स्टार्ट होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। PMI का हमने इस्तेमाल किया है, अगर x की पावर n माइनस वन डिविजिबल बाई k है तो ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होना चाहिए, तो n इक्वल टू वन के लिए ट्रू होगा। तो यहाँ से x माइनस वन इज डिविजिबल बाई x माइनस के आ गया। तो x माइनस वन को अगर x माइनस के से डिवाइड करवाना है तो दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए ना, ये लीनियर है। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, कंपेयर करने पर वन आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 164 नंबर क्वेश्चन में देखो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कहते हैं द डोमेन ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डोमेन एक्चुअल में आपको निकालना भी नहीं है, जस्ट ऑप्शन से ही हो जाएगा। तो fx हमें एक फंक्शन दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो हमें पता है कि फंक्शन के डोमेन में सिर्फ वही रियल नंबर आप इनपुट में डाल सकते हो, मतलब फंक्शन के डोमेन में वही रियल नंबर आएंगे जिसके लिए फंक्शन आपका डिफाइंड हो, रियल हो एंड फाइनाइट वैल्यू दे। डिफाइंड मतलब अगर स्क्वायर रूट फंक्शन है तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। डिफाइंड का मतलब ये हो गया कि स्क्वायर रूट के अंदर, डिफाइंड का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर के अंदर जीरो नहीं बनना चाहिए। और फंक्शन आपका रियल होना चाहिए, रियल मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। क्यों, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर बन जाता है तो फंक्शन कॉम्प्लेक्स वैल्यू देना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो रियल फंक्शन है तो इनपुट में भी रियल वैल्यू लेगा और आउटपुट में भी रियल वैल्यू देनी चाहिए। अब देखो, तो हम यहाँ पर सिर्फ वही x की वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हैं जिसके लिए ना तो डिनोमिनेटर में जीरो बने और ना ही स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आए। तो दूसरी टर्म के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहां पर देखो अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन को इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस वन एंड माइनस वन। तो मतलब एक्स की वैल्यू ना तो हम यहां पर प्लस वन पुट कर सकते हैं ना ही हम यहां पर माइनस वन पुट कर सकते हैं, क्योंकि एक्स की जगह वन पुट किया तब भी डिनोमिनेटर में जीरो बनेगा, x की जगह माइनस वन पुट किया तब भी डिनोमिनेटर के अंदर जीरो बनेगा, फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा वन और माइनस वन पे। तो जिस जिस ऑप्शन के अंदर वन एंड माइनस वन दे रखे हैं उसको हम काट देंगे क्योंकि वो तो डोमेन के अंदर नहीं आने वाला, वन एंड माइनस वन। देखो सेकंड ऑप्शन के अंदर माइनस वन के साथ क्लोज ब्रैकेट है तो मतलब माइनस वन आ रहा है, काट दो, नहीं हो सकता डोमेन के अंदर माइनस वन। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर वन के साथ क्लोज ब्रैकेट है तो वन भी डोमेन के अंदर नहीं आ सकता, तो थर्ड ऑप्शन भी कट जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में देखो वन के साथ क्लोज ब्रैकेट है लेकिन वन तो यहाँ डाल ही नहीं सकते हम, तो फोर्थ ऑप्शन भी कट जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो एक्चुअल डोमेन क्या होगा वो निकालने की बजाय आप जस्ट ऑप्शन को देख के भी इसका आंसर कर सकते हो।
बस ये ध्यान रखना कि डोमेन के अंदर सिर्फ वही एक्स की वही रियल वैल्यूज आएंगी जिसके लिए फंक्शन आपका डिफाइंड हो, मतलब डिनोमिनेटर के अंदर जीरो ना बने। जो एक्स की वैल्यू डिनोमिनेटर जीरो बना रही है वो कभी भी डोमेन के अंदर नहीं आएंगी। और स्क्वायर रूट फंक्शन अगर है तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव भी नहीं बनना चाहिए। अगर कोई एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर बना रही है तो उसको भी डोमेन से बाहर फेंक दो, है ना, वो भी डोमेन के अंदर नहीं आ सकती। तो ये था भाई 164, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो 165, the domain for which the function defined by fx equal to this and gx equal to this are equal। अच्छा जी, तो कहते हैं दो फंक्शन अपने को दे रखे हैं, एक फंक्शन है fx इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 1 एंड gx फंक्शन हमें दे रखा है 3 प्लस x। तो कहते हैं कि किस डोमेन के लिए ये दोनों फंक्शन इक्वल होंगे। देखो किस डोमेन के लिए ये दोनों फंक्शन इक्वल होंगे। दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं? जब उन फंक्शन की डोमेन भी इक्वल हो और रेंज भी इक्वल हो। डोमेन एंड रेंज अगर दो फंक्शन की इक्वल है उस केस में हम दोनों फंक्शन को इक्वल बोल देते हैं। तो यहां पर हमसे डोमेन पूछ रहा है कि किस डोमेन के लिए दोनों फंक्शन इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों की रेंज मतलब जो दोनों के आउटपुट हैं उनको इक्वल मान के चलेंगे। वहां से x की जो जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो डोमेन के अंदर आ सकती है। यही बात है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि लेट fx इक्वल टू gx, यहां से x की जो जो वैल्यूज आएंगी वो डोमेन के अंदर आ जाएंगी भाई। तो fx अपने पास है 3x स्क्वेयर माइनस 1 और gx अपने पास है 3 प्लस x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स आ सकते हैं। तो डोमेन के अंदर यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि डोमेन के अंदर सिर्फ दो ही वैल्यू आने वाली है, मतलब सेट आएगा और उस सेट के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड इंटरवल है। इंटरवल के अंदर तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, काट दो इसको, थर्ड को दो, थर्ड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। फोर्थ ऑप्शन भी इसने एक इंटरवल दे रखा है। देखो ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, ये सेट ब्रैकेट है पहले दो ऑप्शन के अंदर और ये इंटरवल की ब्रैकेट है। तो फोर्थ ऑप्शन भी इंटरवल है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दो ही रूट्स आएंगे। पहले दो ऑप्शन में से कोई करेक्ट है, देखते हैं अभी क्या होगा। x की वैल्यू निकालनी है यहां से, तो 3x स्क्वेयर, इनको यहां ले आओ, माइनस एक्स, तो ये माइनस थ्री माइनस वन माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमें क्या चाहिए, सम चाहिए अपने को -1, प्रोडक्ट चाहिए 3 इंटू माइनस 4 माइनस का 12, कितना आएगा 3 माइनस 4 माइनस 1, 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12। तो इसको हमने लिखा 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। फैक्टर्स करोगे तो 3x कॉमन, x प्लस 1, यहां से -4 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। या तो दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो पहले वाला 0 या फिर दूसरे वाला 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट किया तो यहां से x की वैल्यू आ गई -1 और 3x माइनस 4 को इक्वल टू 0 पुट किया तो यहां से x की वैल्यू आ गई 4/3। तो फंक्शन के डोमेन के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे, एक तो आएगा -1, दूसरा आएगा 4/3। ये डोमेन आएगा -1, 4/3 सेट ब्रैकेट। तो ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड को काट दोगे। नेक्स्ट 166 नंबर क्वेश्चन, क्या है इसके अंदर, एवरीबडी इन अ रूम शेक्स हैंड विद एवरीबडी एल्स। तो रूम के अंदर कुछ लोग हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं और हर एक बंदा एक दूसरे के साथ हैंडशेक करता है भाई। तो फिर कहते हैं दी टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज 66
और जो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक होते हैं वहां पर वो टोटल कितने होते हैं, 66 होते हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रूम इज, तो उस रूम के अंदर टोटल कितने लोग रहे होंगे। देखो मान लो उस रूम के अंदर n पर्सन है, अब हैंडशेक कर रहे हैं, टोटल हैंडशेक गिवन है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक हैंडशेक करने के लिए कितने पर्सन को कंबाइन करना पड़ेगा, 2 पर्सन एक दूसरे के साथ हैंड मिलाएंगे, मतलब हाथ मिलाएंगे तो जाके एक हैंडशेक होगा। तो मतलब n में से 2 लोग हम कितने तरीकों से चूज कर सकते हैं, उतने ही हैंडशेक हो जाएंगे। n में से 2 लोगों को जितने तरीकों से हम चूज कर सकते हैं उतने ही नंबर ऑफ हैंडशेक यहाँ पर होंगे। तो n पर्सन हमने सपोज कर लिए, n में से 2 लोगों को हम कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, n से 2 नंबर ऑफ वेज। ये टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक है और ये किसके इक्वल दे रखा है इसने, 66 के इक्वल। nc2 का मतलब नीचे 2 है तो ऊपर 2 फैक्टर, n इंटू n-1 नीचे 1 से लेके 2 तक मल्टीप्लाई, 66। क्लियर है भाई। अब nc2 की वैल्यू अपने पास n इंटू n-1 डिवाइड बाय 1 इंटू 2। तो यहां से देखो क्या आएगा अपने पास, n इंटू n-1 इज इक्वल्स टू, तो ये अपने पास 2 को यहां ले जाओ, 2 6 12, 2 6 12 और एक 13, 132, यही है क्या, n इंटू n-1 ये बन रहा है। टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक कितना आएगा भाई, तो यहां से एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक इज 66 है, तो 9c2 अपने पास 66 है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रूम। तो यहां से n into n-1 by 2 equals to this। तो बाय ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन से अगर जाए कितना बनेगा यहां से, तो अगर n की जगह हमने 11 पुट किया तो कितना आएगा देखो, n की जगह अगर 11 रखेंगे तो 11 इंटू 11 माइनस 1 10, ये तो 110 दे रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में देखो n की जगह 12 रख सकते हो, गया n की जगह 12 रखा तो 12 इंटू 12 में से 11, कितना बनेगा भाई, 11 2 22, एक 11 2 22, 2 कैरी, 11 कम 11, 11 और 2 13, तो 132 आ रहा है। तो मतलब n इक्वल टू 12 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, n इक्वल टू 12, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। n इक्वल टू 12 इसको सेटिस्फाई करता है, तो यहां से n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 12। ऑप्शन से पुट करके देख सकते हैं। क्लियर भाई। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक दे रखा था, n पर्सन हमने सपोज कर लिए, एक हैंडशेक करने के लिए 2 लोगों को हाथ मिलाना पड़ेगा, तो n में से 2 लोगों को हम जितने तरीकों से चूज कर सकते हैं उतने नंबर ऑफ हैंडशेक पॉसिबल है। नेक्स्ट 167, the total number of 9 digit number which have all different digits। ओके, तो कहते हैं 9 डिजिट के टोटल कितने नंबर हम बना सकते हैं जिसके सभी डिजिट्स क्या हो, डिफरेंट हो। 9 डिजिट्स के टोटल कितने नंबर्स हम लोग बना सकते हैं जिसके सभी डिजिट्स क्या हो, डिफरेंट हो। अब देखो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अपने पास कितने होते हैं, डिजिट्स होते हैं 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट्स अपने पास होते हैं। कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स। ओके जी, और हमें बनाना है 9 डिजिट के नंबर बनाने हैं विदाउट रिपीटेशन, कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो
फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? क्या हम फर्स्ट प्लेस पे जीरो को डाल सकते हैं क्या? फर्स्ट प्लेस पे नहीं डाल सकते। 9 डिजिट का नंबर हमने बनाना है, क्या फर्स्ट प्लेस पे हम जीरो डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। तो जीरो के अलावा कोई और डिजिट हम बिल्कुल डाल सकते हैं। तो जीरो को छोड़ के बाकी बच गए 9 डिजिट। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 9 तरीके। बाकी जो 8 प्लेसेस बचे हैं, उन 8 प्लेसेस पे जीरो भी आ सकता है ना? लेकिन जो यहां आ गया वो आगे नहीं आएगा, क्योंकि डिजिट हमें रिपीट नहीं करना। तो जीरो को इंक्लूड करके और यहां पर जो डिजिट आ गया उसको छोड़कर कितने डिजिट्स अपने पास बचते हैं? 9 डिजिट्स ही अपने पास बचते हैं। यहां पे तो सिर्फ एक ही आया है ना, तो 9 में से कोई भी यहां पे डाल सकते हो। अगले प्लेस को फिल करने के 8 तरीके, उससे नेक्स्ट को 7, 6, 5, 4, 3, 2 हो गए ना 8 प्लेस। 1 2 3 4 5 6 7 8। और फैक्टोरियल क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है तो इनटू में 1 और कर दो, कंप्लीट फैक्टोरियल बन जाएगा। 9 इंटू 1 से लेके 9 तक मल्टीप्लाई, 9 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन के अंदर फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो 9 डिजिट के टोटल 9 इंटू 9 फैक्टोरियल नंबर हम बना सकते हैं विद विच आर हैविंग ऑल डिफरेंट डिजिट्स, और उन सभी नंबर के डिजिट्स कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। क्लियर? तो 167 का ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 168 में क्या है? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, 3 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 की पावर 3n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय। तो ये अपने को दे रखा है 3 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 इंटू नहीं 2 की पावर 3n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय। तो इनमें से किससे डिविजिबल होगा? तो यहां पे क्या करो, आप n को 0 पुट कर दो। n को क्या पुट कर दो? 0। देखो इसकी क्या वैल्यू आ रही है? 3 इंटू 2 इंटू 0 0 और 0 प्लस 1 1, तो 5 की पावर 1 5 प्लस 3 इंटू 0 0 0 प्लस 1 1, तो 2 की पावर 1 2, 5 दिए 15, 15 प्लस 2 17। तो मतलब n को 0 पुट करने से इसकी वैल्यू आती है 17, और 17 जो है इनमें से किससे डिवाइड हो रहा है? 17 से ही डिवाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 169 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है। कहते हैं द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भैया। तो अगर किसी कॉइन को हम n टाइम टॉस करते हैं, कोई कॉइन है अपने पास और हमने उसको n टाइम टॉस किया, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं? 2 की पावर n हो जाते हैं। यहां पे हमने कितनी बार टॉस किया है? 6 टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे? n को 6 पुट कर दो, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 इंटू 8 64। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 170 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है। कहते हैं साइन थीटा, थोड़ा ब्लर है ये, साइड में लिख देता हूं मैं। कहते हैं साइन थीटा प्लस अयोटा कॉस टू थीटा एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन टू थीटा आर कंजुगेट टू ईच अदर फॉर थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ये अपने पास थीटा इक्वल्स टू एन पाई है, थीटा इक्वल टू एन पाई, ये थीटा इक्वल टू एन प्लस 1/2
पाई बाय 2 है, ये थीटा इक्वल टू 0 है, और ये कहते हैं नो वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा की किसी वैल्यू के लिए एक दूसरे के कंजुगेट नहीं होंगे। देखो एक बार थोड़ी कंजुगेट की बात कर लेते हैं। मान लो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? z बार, मतलब कंजुगेट ऑफ z। कंजुगेट के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, रियल पार्ट एज इट इज रहता है और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो यहां पे लिख देंगे माइनस आयोटा y। तो z एंड z कंजुगेट के अंदर क्या चीज कॉमन है? रियल पार्ट दोनों का इक्वल होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं। क्या है? कंजुगेट है। कंजुगेट है तो पहले वाले का रियल पार्ट क्या है? साइन थीटा, दूसरे वाले का रियल पार्ट कॉस थीटा, तो मतलब साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होना चाहिए। अब इमेजिनरी पार्ट में माइनस का डिफरेंस है, इमेजिनरी पार्ट में इसका इमेजिनरी पार्ट y है तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? माइनस y, तो मतलब इन दोनों के इमेजिनरी पार्ट में भी माइनस का ही डिफरेंस होगा। तो पहले वाले का इमेजिनरी पार्ट है cos 2 थीटा, दूसरे वाले का इमेजिनरी पार्ट माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस का डिफरेंस है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन हमारे पास आ जाएंगी। तो ये z और z कंजुगेट अगर इक्वल है तो मतलब रियल पार्ट ऑफ z इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ z कंजुगेट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कंजुगेट। इन दो कंडीशंस का हमने इस्तेमाल किया। अब यहां से देखो क्या थीटा की कोई वैल्यू आ सकती है क्या? यहां से देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, तो साइन एंड कॉस या फिर कॉस थीटा से डिवाइड करवा दो, साइन बाय कॉस, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा 1 कहां देता है? पहला 1 तो देगा पाई बाय 4 पे, अगला क्योंकि टेंजेंट का पीरियड होता है पाई, तो पाई के इंटरवल्स पर वो वैल्यूज रिपीट करता है। तो जनरलाइज अगर करें, क्योंकि ऑप्शन जनरल तरीके से दे रखे है ना, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी एन पाई प्लस पाई बाय 4, एन पाई प्लस पाई बाय 4। और दूसरे वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई होने से तो हम नहीं बोल सकते कि थीटा की ये वैल्यू होगी, ये वाली कंडीशन भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। अब देखो cos 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा है, तो इसका मतलब यहां से साइन 2 टेंजेंट 2 थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, तो 2 थीटा की वैल्यू यहां से कितनी लिखेंगे? वैसे ही एन पाई प्लस पाई बाय 4, टेंजेंट 2 थीटा 1 है तो इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू एन पाई प्लस पाई बाय 4, थीटा की वैल्यू कितनी? एन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8। यहां से थीटा की वैल्यू ये आ रही है और यहां से थीटा की वैल्यू ये आ रही है, दोनों को सेम आना चाहिए था ना दोनों जगह से, तो ये तो अलग अलग आ रही है। नो कॉमन वैल्यू, नो कॉमन वैल्यूज ऑफ थीटा, तो मतलब यहां से थीटा की कोई वैल्यू अपने पास नहीं बनेगी, नो वैल्यू ऑफ थीटा, या फिर हो सकती है, चेक कर लो भाई एक बार फिर भी, तो यहां से अगर हम क्या लें, पाई बाय 2 कॉमन लें, पाई बाय 2 अगर देखो यहां से अगर हम पाई बाय 2 कॉमन लें, पहली जो थीटा की वैल्यू है पाई बाय 2 हमने कॉमन लिया, पाई बाय 2 तो कॉमन आएगा नहीं यहां से, नहीं है भाई, दोनों में कोई थीटा की वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो क्या लिखोगे आप? नो वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की किसी वैल्यू के लिए ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 171, ये जो क्वेश्चन है ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भाई। तो क्या है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अयोटा की पावर्स आपको पता होनी चाहिए। क्या दे रखा है?
1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर x इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? अब देखो, अगर आप ये दो रिजल्ट अगर डायरेक्ट याद रख लेते हो तो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा आपका। 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा, ऊपर अगर प्लस आयोटा है तो ये प्लस आयोटा देगा, अगर 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा है, ऊपर माइनस आयोटा है तो ये माइनस आयोटा देगा। ये दो वैल्यूज अगर आप डायरेक्ट याद करते हो तो आपकी थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, और कोई बात नहीं है। तो 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा को क्या लिखोगे? आयोटा की पावर x, और ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। अब देखो, तो आयोटा की पावर अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो आयोटा की पावर 0 1 होती है, आयोटा की पावर 1 आयोटा होगी, आयोटा की पावर 2 कितनी? आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1, आयोटा की पावर 4 1। तो आयोटा की पावर 0 1 आ रही है, आयोटा की पावर 4 1 आ रही है, इसके बाद आयोटा की पावर 8 करोगे तो वो 1 आएगा, आयोटा की पावर 12 1 आएगा। तो मतलब ये 4 के मल्टीपल ही तो हैं। 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12। तो मतलब ये जो x है ना, ये x यहां पर 4 का मल्टीपल होगा। क्या होगा? ये x यहां पर 4 का मल्टीपल होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट है। x इज इक्वल्स टू 4n। ये x लिखा है भाई यहां पे, x इक्वल टू 4n। ओके, नेक्स्ट 172 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। कहते हैं अगर NC12 इक्वल है NC8 के तो n की वैल्यू क्या होगी? प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी बता देता हूं आपको। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी है कि अगर NCR इक्वल है, R लिखने की बजाय A लिख देते हैं इसको, NCA अगर इक्वल है NCB के, NCA अगर इक्वल है NCB के, दिस इंप्लाई आइदर A इक्वल टू B और A प्लस B इक्वल टू N। ये प्रॉपर्टी है भाई, और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है अक्सर। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी लग रही है NCA इक्वल है NCB के, तो या तो A और B इक्वल होंगे, और अगर A और B इक्वल नहीं है तो दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए? N के इक्वल आना चाहिए। तो क्या यहां पर A और B इक्वल है? क्या A और B तो इक्वल नहीं है, तो मतलब दोनों का सम किसके इक्वल आएगा? N के इक्वल आएगा। तो 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 किसके इक्वल आएगा? N के इक्वल आएगा। तो N की वैल्यू 12 प्लस 8 20। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट 173 में देखो क्या है। कहते हैं फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z द वैल्यू ऑफ दिस इनटू दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? चार ऑप्शंस अपने को गिवन है। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, z इंटू, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास, इंटू उसका कंजुगेट, z इंटू जेड कंजुगेट होता है z के मॉडुलस का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी यहां पर इस्तेमाल हो रही है। z इंटू जेड कंजुगेट किसके इक्वल? z के मॉडुलस का स्क्वायर। तो यहां पर अपने को दे रखा है z प्लस 3 इंटू जेड कंजुगेट प्लस 3 इक्वल टू व्हाट? मॉडुलस के अंदर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो क्या मैं इसको z प्लस 3 तो एज इट इज लिखा, इंटू 3 तो एक रियल नंबर है, तो 3 का अगर मैं कंजुगेट लूंगा तो 3 ही आने वाला है मेरे पास। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं z प्लस 3 पूरे का कंजुगेट। क्यों? ये प्रॉपर्टी
Z1 प्लस Z2 का पूरे का कंजुगेट किसके इक्वल होता है? Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। Z का कंजुगेट अलग करेंगे तो ये आएगा, और 3 का कंजुगेट 3 के ही इक्वल आएगा, तो वापस से ये आ जाएगा अपने पास। तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ऊपर वाली प्रॉपर्टी Z इंटू Z कंजुगेट, Z प्लस 3 तो दोनों में सेम है ना, तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? इसके मॉडुलस का स्क्वायर, Z प्लस 3 के मॉडुलस का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है, Z प्लस 3 के मॉडुलस का स्क्वायर। नेक्स्ट 174 क्वेश्चन नंबर देखो। इफ mod ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन है 5 से, तो x की वैल्यू क्या होगी? एक प्रॉपर्टी है अपने पास, क्या प्रॉपर्टी है देखो, वैसे तो दो प्रॉपर्टी है, यहां पे बता देता हूं, चलो दोनों ही। मोड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a, x का मोड लेस देन और इक्वल टू a होगा इफ एंड ओनली इफ x की वैल्यू माइनस a या फिर उससे बड़ी है, लेस देन और इक्वल टू a है। सेम रिजल्ट अगर यहां पे इक्वालिटी ना हो, इक्वल का साइन ना हो, तब भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। ठीक है, तो एक तो ये रिजल्ट है, दूसरा क्या है? मोड x ग्रेटर देन और इक्वल टू a अगर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, दिस इंप्लाई, या फिर इफ एंड ओनली इफ आइदर या तो x की वैल्यू माइनस a से छोटी होगी, लेस देन माइनस a होगा, और x की वैल्यू, इक्वालिटी भी आएगी भाई, या फिर x की वैल्यू a या a से बड़ी होगी। इक्वालिटी लेके चल रहा हूं मैं, अगर इक्वालिटी ना हो तब भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। ठीक है जी, तो यहां पर सेकंड नंबर वाली प्रॉपर्टी लग सकती है। x माइनस 1 का मोड ग्रेटर देन 5 है, तो या तो x माइनस 1 की वैल्यू माइनस 5 से छोटी है, या फिर x माइनस 1 की वैल्यू 5 से बड़ी है। देखते हैं क्या आएगा यहां से। तो ये अपने पास है, व्हाइट कलर ही लेना पड़ेगा। तो बिकॉज मोड x ग्रेटर देन अगर a है, दिस इंप्लाई आइदर x की वैल्यू लेस देन माइनस a है और x की वैल्यू ग्रेटर देन प्लस a है। तो ये वाला रिजल्ट मैं यहां पर लगा रहा हूं। तो यहां से क्या लिखेंगे? या तो x माइनस 1 लेस देन किससे है? -5 से, और x माइनस 1 ग्रेटर देन है +5 से। यही बात है। पहले वाले से x की वैल्यू क्या आएगी? -1 को इस तरफ ले जाओ, +1, 1 माइनस 5 -4, और -1 को उस तरफ ले जाओगे तो +1, 1 + 5 6, x की वैल्यू ग्रेटर देन 6। तो ये कहता है कि x की वैल्यू -4 से लेस है, कहां तक? -∞ तक। तो -∞ से -4, इक्वालिटी नहीं है तो 4 के साथ ओपन ब्रैकेट, और का मतलब होता है यूनियन, और ये कहता है कि x की वैल्यू 6 से बड़ी होगी। इक्वालिटी नहीं है तो 6 पे ओपन ब्रैकेट, बड़ी कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो ये अपने पास x की वैल्यूज आ जाएंगी, और का मतलब क्या है? यूनियन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? -∞ से -4, यूनियन 6 से इन्फिनिटी, यहां पर ये 6 से इन्फिनिटी है, ओपन ब्रैकेट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कहते हैं कि x एंड y दो रियल नंबर है। x एंड y क्या है? कोई दो रियल नंबर्स है अपने पास, और कहते हैं कि x की वैल्यू y से छोटी है, कॉमा
ए की वैल्यू 0 से छोटी है, इस पे ध्यान दो। ए की वैल्यू क्या है? 0 से छोटी, तो मतलब ए कैसा है यहां पर? नेगेटिव है। ए की वैल्यू 0 से छोटी है मतलब ए कैसा है? नेगेटिव है। तो ये कहता है कि x बाय ए, वाई बाय ए के अंदर कंपैरिजन करो, क्या होगा? अब देखो इक्वालिटी का क्या फंडा है, सॉरी इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को हम इक्वालिटी की तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। इक्वालिटी के अंदर तो हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करवाएं तो बीच में अगर इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन ही रहेगा, वो अपनी मर्जी से ग्रेटर देन या फिर लेस देन तो हो नहीं सकता। लेकिन इनइक्वालिटी के अंदर क्या होता है? इनइक्वालिटी के अंदर अगर अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करवा देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अगर पहले लेस देन था तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाने के बाद वो ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर पहले ग्रेटर देन था तो वो बाद में लेस देन हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे a लेस देन 0 है, नेगेटिव है, और यहाँ पर a से डिवाइड करवाया जा रहा है, तो x बाय a और y बाय a के अंदर क्या रिलेशन होगा? पहले लेस देन का साइन था तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो x बाय ए की वैल्यू ग्रेटर देन होगी y बाय ए से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। x बाय ए की वैल्यू ग्रेटर देन होगी किससे? y बाय ए से। क्लियर भाई? तो ये था 175 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ये ऐसे क्वेश्चन तो देखते ही हो जाने चाहिए भाई। कहते हैं कि x एंड y कोई रियल नंबर है। x एंड y क्या है? रियल नंबर्स है। x, y बिलोंग्स टू r और x प्लस आयोटा y और x प्लस आयोटा y नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसा है भाई? नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। कब होगा? किस कंडीशन पर हम कह सकते हैं कि x प्लस आयोटा y एक नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है? देखो थोड़ा सा नाम में कंफ्यूज कर रहा है। एक तो हमें यह बात पता है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर तो होते ही हैं, ठीक है? तो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर की वो बात करता है वो रियल नहीं है लेकिन कॉम्प्लेक्स है। रियल नहीं है मतलब कॉम्प्लेक्स है। रियल नहीं है तो मतलब उसके अंदर आयोटा आ रहा होगा, तभी तो वो रियल नहीं है। तो रियल अगर उसके अंदर आयोटा आता है इसका मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो रहा होगा। तो x प्लस आयोटा y को अगर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बनना है तो इसके अंदर आयोटा आना चाहिए। आयोटा आना चाहिए तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो ये तो रियल पार्ट ही आएगा, रियल नंबर ही बन जाएगा। अपने को चाहिए नॉन रियल। तो कंडीशन क्या आ गई? y की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट 177 में देखो, x एंड a आर रियल नंबर। ओके, a की वैल्यू 0 से बड़ी है और मोड x जो है वो a से बड़ा है। ये अभी प्रॉपर्टी बताई थी भी मैंने। मोड x जो है ये a से बड़ा है, तो ऐसा कब पॉसिबल है? दिस इंप्लाई आइदर x की वैल्यू लेस देन माइनस a होगी और x की वैल्यू ग्रेटर देन प्लस a होगी। a यहां पर ग्रेटर देन 0 है भाई, ठीक है, और x लेस देन माइनस a है, मतलब यहां से क्या लिखेंगे? कौन कौन से x की वैल्यू आएगी? माइनस इन्फिनिटी से माइनस a के बीच वाली। और का मतलब यूनियन। x की वैल्यू a से ग्रेटर होगी तो यहां पर x की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? a से बड़ी। a से बड़ी मतलब a से इन्फिनिटी के बीच वाली। तो ये यहां से x की वैल्यूज अपने पास आ जाएंगी। कौन सा ऑप्शन?
माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 178 क्वेश्चन क्या है देखो। तो कहते हैं दी एक्सपेंशन, एक एक्सपेंशन हमें दी है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3x इन पावर ऑफ x। देखो क्या कहते हैं, इन पावर ऑफ x, इन पावर ऑफ x इज वैलिड इफ, इनमें से क्या कंडीशन होनी चाहिए देखते हैं भाई। तो x के ऊपर क्या कंडीशन डालें कि यहां से जो एक्सपेंशन आएगी इन पावर ऑफ x वो सेटिस्फाई कर जाए, मतलब वो वैलिड हो जाए। पहले तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके जाओ, ये बनेगा 6 माइनस 3x की पावर, रूट का मतलब 1/2, ऊपर जाके पावर -1/2 हो गया। अब इसको या तो 1 प्लस x की पावर n की टाइप में बनाओ, या फिर 1 माइनस x की पावर n की टाइप में बनाओ। देखो कैसे करेंगे, तो पहले अपने को चाहिए 1, तो 1 बनाने के लिए 6 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 6 ले लिया कॉमन, यहां आया 1 माइनस 3/6, मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 x पूरे की पावर कितनी है -1/2। ओके जी, 6 की पावर -1/2 अलग कर दो और 1 माइनस 1/2x की पावर -1/2 अलग कर दो। तो ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है 1 माइनस x की पावर p/q टाइप से, मतलब पावर जब फ्रैक्शन में होती है, ये वैलिड कब होगी, दिस इज वैलिड इफ मोड ऑफ x इज लेस देन 1 माइनस x की पावर p/q। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन वैलिड कब होगी, जब x का मोड कितना हो, लेस देन 1 हो। तो यहां पे x की जगह क्या है 1/2x, x की जगह क्या है 1/2x। तो ये वैलिड कब होगी भाई, दिस इज वैलिड इफ मोड ऑफ 1/2x इज लेस देन 1। तो 1/2 का मॉडुलस अलग कर दो, 1/2 का मॉडुलस 1/2 ही आएगा क्योंकि पॉजिटिव है, इनटू x का मॉडुलस। 2 ग्रेटर देन 0 है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कटेगा, x का मॉडुलस लेस देन 2 × 1 2। तो ये अपने पास कंडीशन आ जाएगी कि x का मॉडुलस 2 से कम होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन। क्या लिखा है ये, x का मॉडुलस लेस देन 2, मोड ऑफ x लेस देन 2, और यहां पे सिर्फ लिखा है x लेस देन 2, मोड नहीं है यहां पे, ठीक है। तो क्या आएगा, मोड ऑफ x लेस देन 2। क्लियर भाई। नेक्स्ट 179 के अंदर देखो क्या है, कहते हैं द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। एक एक्सपेंशन अपने को दे रखी है और कहते हैं कि इस एक्सपेंशन की फिफ्थ टर्म बताओ फ्रॉम एंड। देखो अगर अपने पास कोई एक्सपेंशन है x प्लस वाई की पावर n, तो pth टर्म फ्रॉम एंड, pth टर्म फ्रॉम एंड किसके इक्वल होती है, ये अपने पास होगी कितनी, n माइनस p प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन x प्लस वाई की पावर n। अगर किसी एक्सपेंशन के अंदर आपको pth टर्म निकालनी है फ्रॉम एंड, तो क्या करो, उस एक्सपेंशन की n माइनस पी प्लस 2th टर्म निकाल दो फ्रॉम बिगिनिंग। तो बिगिनिंग से जो ये टर्म आएगी वही एंडिंग से pth टर्म होगी। तो हमें कौन से निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो मतलब p की वैल्यू यहां पर कितनी है 5 है,
p की वैल्यू कितनी है 5 और n की जगह कितना है 12। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड किसके इक्वल आएगा, n मतलब 12 माइनस 5 प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 7, 7 और 2 9, मतलब 9th टर्म। 9th टर्म निकाल दो यहां से। 9 टर्म निकालेंगे तो क्या आएगा देखो, पहले इसकी जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म क्यों लिखनी है, 9 टर्म निकालनी है ना, तो T9 निकालने के लिए पहले इसको r+1 की फॉर्म में लिखो, तो 9 को लिखा 8+1, तो r की वैल्यू अपने पास आ गई 8। तो 12CR मतलब 12C8 इंटू एक्स क्यूब बाय 2 की पावर 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 8 4 इंटू माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर। ये जो बीच में माइनस है, माइनस को हम इसके साथ ले लेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे बीच में प्लस है ना, तो प्लस बनाने के लिए माइनस को मैंने 2 बाय एक्स स्क्वायर के साथ ले लिया, तो माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर की पावर r कितना है 8 है। तो यहां से देख लो भी कितना आ रहा है 12C8 और पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई है, 3 चौक 12, एक्स की पावर 12, 2 की पावर 4 16 इंटू यहाँ पे -2 की पावर कितनी बन रहा है भाई, ये इसको कैंसिल नहीं करते हैं, चलो एक बार इसको मैंने 2 की पावर 4 ही रखा, और यहाँ पे -2 की पावर 8 है, तो -1 की पावर 8 तो +1, 2 की पावर 8 मैंने लिख दिया, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 2 8 16, नीचे x की पावर 16, कितना बना 12C8 और इंटू में 4 पावर काटोगे, 2 की पावर 4 16 इंटू एक्स की पावर 12 काटी तो नीचे से 12 पावर कम कर दो, 16 माइनस 12 4, तो 1 बाय एक्स की पावर 4। तो x की पावर 4 डिवाइड में रहने वाला है भाई, यहां पर भी डिवाइड में है, यहां पर भी डिवाइड में है, यहां पर x की पावर -4 है, मतलब डिवाइड में ही है। फोर्थ ऑप्शन में डिवाइड में नहीं था, तो इसको तो वैसे ही काट दो। इस कोफिशिएंट को सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है 12C8 इंटू 16, 12C8 इंटू 16 डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 तो 12C8 को लिख सकते हैं 12C4, क्यों, क्योंकि हमें पता है NCR इक्वल होता है NCN-R के, तो 12C8 को क्या लिख सकते हैं 12C4 इंटू 16 डिवाइड बाय एक्स की पावर 4, तो कितना आएगा ये, एक मिनट, यहां से ये जो वैल्यू आएगी वो कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। एक ऑप्शन तो और कट गया यहां से, सेकंड ऑप्शन नेगेटिव में है, तो इसको तो वैसे ही काट दो, और चलो यहां पे प्लस है, कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, तो ऊपर 4 फैक्टर 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 और नीचे 1 से लेके 4 तक मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एक्स की पावर 4 है, और इंटू में 16 भी है, ये है भाई। काटो इसको, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 2 छिक 12, तो ये आ गया अपने पास 6 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड बाय एक्स की पावर 4, तो 11 6 66, 4 तिये 12 और इंटू में 10 भी है, तो 12 पंजे 60, वार्षिक 72, 2 7, वार्षिक 72, 72 प्लस 7 78, और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 7820, तो ये कितना आ गया 7820 बाय एक्स की पावर 4। एक मिनट भाई, कहाँ गड़बड़ होगी, 7820 ठीक तो काटा है 4 चौक 16,
3 तिया 9, 2 छिक 12, तो 11 6 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। 11 6 66, 3 4 12, तो 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 7, अच्छा 72 प्लस 7 कितना, 79 होगा ना, 79, 7920 आएगा भाई, ये 9 आएगा। 7920 डिवाइड बाय x की पावर 4। यहां पर अगर ये x की पावर +4 दे देता तो अपने को कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती यहां पर, लेकिन इसने x की पावर -4 दे दिया, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपने को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इनइक्वालिटी से काफी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं कि -5x + 20 लेस देन है -15 से, तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो 20 को उठा के उस तरफ ले जाओ, माइनस का 20, माइनस का 5x, माइनस का 15, माइनस का 20, माइनस का 35। अब -5 से डिवाइड करवाओगे तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 5 7 35, तो x की वैल्यू 7 से बड़ी, 7 से बड़ी मतलब 7 से इन्फिनिटी x की वैल्यू आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। क्लियर भाई, तो क्वेश्चन नंबर 180 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस इसके रहते हैं, उसको हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो चलो आज हम करेंगे यहीं तक, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।